तो नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पोस्ट है उन माताओं बहनों के लिए जो कि दुखों से भरे अपना जीवन जी रही हैं। हर समय उनको दुख ही दुख मिलते हैं, तो उनका जीवन दुखमय ही रहता है, उनके जीवन में दुख ही दुख रहते हैं। बिटिया की अगर हम बात करें तो बिटिया पहले तो दबाव में अपना जीवन जीती है, जो कि माता पिता के दबाव होते हैं, भाई का दबाव होता है, और दबाव इस बात का भी होता है कि माता पिता की इज्जत ना कहीं पर ख़राब हो। उसके बाद वो जाती है ससुराल में, फिर दोबारा वो दबाव में रहती है। दबाव दबाव हर तरह से जीवन में, हर एक जीवन के हर एक मुख्य हिस्सों में जब उसके ऊपर दबाव आता रहता है, इतना दबाव झेलने की हिम्मत सिर्फ बिटिया ही रखती है। पर कुछ बिटियाएं इन दबावों को ना झेलकर अपने जीवन पर कहीं ना कहीं इनके बुरे प्रभाव लाना शुरू कर देती हैं। और कई बार तो आपने देखा होगा, बिटिया यानी कि बहुएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनको कुछ ना कुछ मानसिक परेशानियां हो जाती हैं, हेल्थ की परेशानियां हो जाती हैं, मैरिड लाइफ की परेशानियां हो जाती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा दबाव कोई तो झेल लेता है पर कोई नहीं झेल पाता। देखिए, अगर हम स्त्री की बात करें तो वो भी पहले बिटिया थी। जब वो स्त्री बनी तब उसके बाद वो चंद्रमा का रूप आई, यानी कि वो माता बनी। और इतनी बड़ी दुख दर्द झेलने की काबिलियत सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ के अंदर ही होती है, स्त्री के अंदर ही होती है। पुरुष इतना ज़्यादा दुख नहीं झेल सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले तो इतने दुख भरे जीवन से वो निकली, क्योंकि ये मान्यताएं रूढ़िवाद है। और अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें या कुछ घटनाएं स्पेसिफिक इंसान के साथ ही होती हैं। कई बार आपने सुना होगा, क्या मैं मंदिर का घंटा हूँ जो मुझे कोई भी बजा के चला जाए। क्यों कहा गया है घंटा? और ये घंटा यानी कि घंटी जो मंदिर में लगी होती है, क्या आपने कभी सोचा है उसकी किस्मत क्या है? उसको हर कोई व्यक्ति आके बजा के जाता है। ये घंटी किस ग्रह से संबंध रखती है, पहले ये समझिए। अगर घंटी की बात करें, जो भी बजने वाले यंत्र होते हैं किसी भी तरह से, वो सब के सब बुध से संबंध रखते हैं। और बुध ही किसी की बिटिया है, किसी की बहन है, किसी की बुआ है, किसी की मौसी है। तो इसी तरीके से आपके जीवन अगर उस घंटी की तरह बजता रहता है, तो आप या तो मजबूत हो या कमज़ोर हो। या तो आपकी वो घंटी गिर जाएगी किसी दिन, या तो आप इन सभी जीवन की मुश्किलों को पार लगाकर आगे निकल जाओगे। अब देखिए, बिटिया कई कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर कन्या भ्रूण हत्याएँ होती हैं, या फिर बिटिया को वो एक दर्जा नहीं दिया जाता है, परिवार में बोलने की कोई फ्रीडम नहीं होती है, ना उनकी पढ़ाई पूरी हो पाती है। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से बिटिया के मन पे बार बार चोट पहुंचती है। ना तो उसको वैल्यू मिलती है, ना ही कुछ, यानी कि उसके पैरों में हमेशा बेड़ियां बंधी होती हैं। बेड़ियां उसको ना तो आगे बढ़ने देती हैं, ना ही जीवन में किसी तरह का सुख लेने देती हैं। ना ही उसके पिता की तरफ से कभी सुख प्यार मिलता है, ना ही उसके भाई बहन। देखिए, हर कोई नहीं है, ये बातें हर एक बिटिया के ऊपर लागू नहीं है, पर जो बिटिया दुख भोग रही हैं उनके लिए ये वीडियो है आज का। क्योंकि उनके जीवन में दुख ही क्यों है। कुछ बिटियाएं तो दुख झेलकर अपने जीवन को किसी तरीके से पार लगा लेती हैं, पर कुछ बिटियाएं जीवन के इन दुखों की मझधार भरी नदी और नहर में डूब ही जाती हैं। तो ये भव सागर है एक तरह से, इसमें पार कैसे लगना है, सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखने वाली। और आज की वीडियो पोस्ट में मैं उन बिटियाओं के लिए कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा कि वो ऐसी दुख भरी ज़िंदगी में भी कुछ राहत महसूस करेंगी। तो आपने कई बार देखा होगा, कुछ बिटियाएं पागल हो जाती हैं। पागल होना ही है, क्यों? इतना मानसिक प्रेशर रहता है उनके ऊपर। पहले तो शादी से पहले, फिर शादी के बाद ससुराल वाले परेशान करते हैं। क्यों ये परेशानियां उसके जीवन में आ रही हैं? सबसे पहले आपको ये समझना है कि ससुराल वालों ने उसको, उनका जीना दूभर कर रखा है। हस्बैंड परेशान करते हैं, हस्बैंड कहीं ना कहीं दिक्कतें दे रहे हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं? क्यों आप ऐसी परिस्थिति में अपने आप को संभाल नहीं पाते हो? क्यों ऐसी परिस्थिति में आप मानसिक रूप से टूटते जा रहे हो? क्यों ऐसी परिस्थिति में आप आत्महत्या जैसी करने की घटनाओं की तरफ बढ़ते हो? क्यों ऐसे कदम उठाने पे आप मजबूर हो कि अपना ही नुकसान करने पे आप उतारू हो चुके हो? क्यों ये परेशानियों को आप झेल नहीं पा रहे हो? सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। बाकी जो मैं उपाय बताऊंगा वो आपको इन परेशानियों से लड़ने की शक्ति देंगे। लड़ना आपको है, जीना आपको है, मरना नहीं है।
आपको इन्हीं परिस्थितियों में जीना है और इन्हीं परिस्थितियों में जो स्थितियां बिगड़ चुकी हैं उनको व्यवस्थित करके उन्हीं को अपने जीवन में खुशी देने लायक बनाना है। आपके पास सब कुछ है, बस उसको सही ढंग से एक तरीके से आपको जगह 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 जहाँ जहाँ पर जिस तरह की आपकी व्यवहार की ज़रूरत है वहाँ पर वैसा व्यवहार करना होता है। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है, लेस एक्सपेक्टेशन। आपको ज़्यादा आशाएं नहीं लगानी है, क्योंकि बिटिया हो, आपकी आशाएं बार बार टूटेंगी और ये आशाएं अगर टूटेंगी तो चोट कहाँ पड़ेगी? दिल और दिमाग दोनों आपके टूटेंगे। तो दिमाग की चोट तो इंसान किसी न किसी तरीके से झेल जाता है, पर दिल पे लगे जख्म नहीं झेलता। आपने सास से अपने एक्सपेक्टेशन लगाई कि सास मेरी माँ की समान होगी, पर आपको सास ने पल पल में धोखा दिया। सास ने आपका जीवन दूभर कर दिया, आपकी चुगलियाँ लगाई, आपके दिल से बातें निकाल कर आपके खिलाफ ही चलना शुरू हो गई, आपसे बातें निकाल कर आपके ही हस्बैंड के कान भरना शुरू कर दिए। आपको हर समय ताने मारना, आपको हर एक कदम पर आपके लिए मुश्किलें क्रिएट करना, घर में रहना एक तरीके से ऐसे आपका हो रखा है कि आप एक ऐसे कमरे में बंद हो जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ धुआं है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो। तो अब आपको ये समझना है, पहला पॉइंट आप समझ गए कि लेस एक्सपेक्टेशन, आपको आशाएं नहीं लगानी है। जब जीवन में जैसी परेशानियां होती हैं इंसान को वैसा ढलना ही पड़ता है। अगर नहीं ढलोगे तो गलोगे, सीधा सा हिसाब है, ये प्रकृति का नियम है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने अंदर एडजस्टमेंट नहीं लेकर आए परिस्थिति के हिसाब से, तो परेशानियां आपके ही गले में आएंगी। सामने वाला तो तैयार ही रहता है परेशानियां देने के लिए। क्यों आप इस इंतज़ार में बैठे रहते हो कि आपको सामने वाला परेशानियां दे, फिर मैं मायूस होकर दिन रात सोचती रहूं, दिन रात मैं रोती रहूं, तकिया गीला करती रहूं, रो रो कर अपना ही स्वास्थ्य खराब करती रहूं, टेंशन ले लेके। अब जब टेंशन भरा दिमाग रहेगा किसी व्यक्ति का, तो क्या आप अपने बच्चों से सही सलामत सही ढंग से पेश आओगी? क्या आप अपने पति के साथ सही ढंग से प्यार भरे लफ्ज़ बोल पाओगी? पति ने अगर कुछ प्यार से एक बात भी बोल दी तो मन से भड़ास ही निकलेगी और यही बातें आपके लिए गड्ढा ही खोदेंगी। तो आपको सेकंड पॉइंट ये कि जैसी परिस्थिति वैसे लफ्ज़ निकालने हैं, और वो लफ्ज़ निकालने के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है, यानी कि डिप्लोमेटिक भी होना है। परिस्थिति ख़राब है, डिप्लोमेटिक हो जाओ। जहाँ पर मक्खनबाजी करने की ज़रूरत है वहाँ मक्खनबाजी भी करनी है। देखिए, ये मक्खनबाजी हर कोई करता है और कर ले तो बच जाता है। जैसे कहा जाता है कि वक्त बुरा हो तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। अगर आप अड़े रहे कि नहीं मैं गधे को क्यों बाप बनाऊं, तो फिर प्रकृति आपके साथ किस तरह से बदला लेगी वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसी परिस्थिति है वैसे अपने अनुसार अपने आप को ढाल लें और लफ्ज़ों पर अपने ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका बुद्ध ही आपके जीवन में दूरियां पैदा करने का काम करता है। हर समय अगर आप सींग निकाल के रहोगे, हर समय आप अगर इरिटेटेड एजी रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, तो कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो इंसान परेशान होता है उसको प्रकृति की सारी जिसे कहते हैं शक्तियाँ मिलकर उसको और परेशान करने में लग जाती हैं। लग नहीं जाती हैं, इंसान जानबूझ के उन परिस्थितियों को अपने ऊपर परेशानी के ऊपर ले लेता है। एक्चुअलिटी तो ये है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जैसी परिस्थिति है वैसा ध्यान वैसा जवाब आपको तैयार रखना है। हर समय हर चीज़ को अपने दिलो दिमाग पे नहीं लेना है, एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है, आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा रहना है, इमोशनल नहीं होना है। ये चीज़ें आपने ध्यान रख ली तो आप सैंडविच बनने से बच जाओगे। सैंडविच कैसे बनता है, आप माताएं बहनें सैंडविच कैसे बनती हैं? मान लीजिए आपकी आगे बिटिया है, तो बिटिया कहीं गलत चलेगी तो आपके हस्बैंड आपका जीना मुश्किल कर देंगे कि तेरी बिटिया तूने पैदा की है, देख कैसी चल रही है, तू भी ऐसी होगी। ये लफ्ज़ हैं, ये बोले जाते हैं। तो आपको एक तरीके से बिटिया हस्बैंड के बीच में आप सैंडविच बनी हुई हो, और दूसरी तरफ आपके सास ससुर और आपके हस्बैंड और बीच में आप, तब भी आप सैंडविच बने हुए हो। तो हर एक बिटिया बहन की
प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं ग्रह स्थिति अलग अलग हैं। आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में ज़्यादा कष्ट है या आपके जीवन में मिला जुला कष्ट है, हर एक की अलग अलग परिस्थितियां हैं। कोई इन कष्टों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, कोई नहीं ढाल पाता है। अब यहाँ पर ये कंडीशंस आपके साथ हैं कि आप बहुत ज़्यादा कष्टों में हैं। सबसे पहले तो अपने आप को फ्री रखना शुरू करिए, मेंटली फ्री रखना शुरू करिए। मेंटली फ्री रखोगे तो इन चीज़ों की तरफ आप ध्यान ही नहीं दोगे, क्योंकि आपका दिमाग खाली शैतान का घर। जरा सी किसी ने बात बोली नहीं, अच्छा मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, मेरी इमेज के बारे में ऐसा बोल दिया, मेरे बारे में ये, मेरे बारे में वो, आपके मन में वही सवाल चलते रहेंगे। फिर आप उनसे बदला लेने की कोशिश करोगे, बदला नहीं ले पाओगे जब तक, तब तक आप परेशान रहोगे और ये परेशानी आपको और ज़्यादा परेशानी में डालती रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बदला लेना ही हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि हम अपने आप को कितना काबिल बना लें कि ऐसी टुच्चू पुच्चू चीज़ें हमारे को परेशान ना कर पाएँ। बहुत सी माताएं बहनें आज की डेट में फांसी चढ़ती हैं, जहर खाती हैं, बहुत से गलत कदम उठाती हैं, घर छोड़ के चली जाती हैं, घर परेशानियों में रहता है, उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, परेशानी आती है बच्चों के ऊपर। कारण कई बार होते हैं इन लॉज, सास ससुर। अब ये कंडीशंस क्यों हैं आपके कुंडली में, अब ये समझो कि आप ही क्यों परेशान हो। आप सबसे पहले अपने आप को ये मान लो कि मैं मंदिर की वो घंटी हूँ जिसे हर कोई बजाएगा पर मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं अब ढीठ हो चुकी हूँ। मैं इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। आओ परेशानियाँ, मैं तैयार हूँ, तुमसे डरूंगी नहीं। अगर तुम अपने अंदर ये काबिलियत बिठा के रखोगी तो मेरी बहन, मेरी माता, तुम जिंदा रहोगी और इन प्रकृति की जो हार्ड रूल्स हैं उनमें अपने आप को सरवाइव कर लोगी। क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म कर लेना ही हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। ऊपर वाले ने आपको धरती पे भेजा किस लिए है? कभी सोचा आपने? धरती पर कोई सुख, कोई मटर पनीर खाने के लिए नहीं मिलेगा। प्रकृति का नियम है फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवर। अगर आप कमज़ोर हो तो ख़त्म, कुछ नहीं रहेगा। अगर आप अपने आप को मजबूत रखते हो तो इन सभी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसिस से आप फाइट कर लोगे और अपना जीवन आगे बढ़ा लोगे, अपने बच्चों को अच्छे से देख लोगे, पति के साथ सही व्यवहार रहेगा, बाहर लोगों से आपका चेहरा खिला रहेगा। जो चेहरे का नूर ख़त्म होता जा रहा है आपका, कभी सोचा है क्या कारण है? ना आपका डाइजेशन सही है, ना आपका चेहरे पे चमक रही। स्त्री का गहना ही उसकी सुंदरता है। आप अपना गहना नहीं संभाल पा रहे हो, क्या संभालोगे आप? कभी सोचा है? इतनी बातें बोलने के पीछे अब ये समझो ये परेशानियाँ आती क्यों हैं। पर इतना ज़रूर गौर फरमाइएगा, आपको मजबूत होना है। मजबूत हो जाओ, छोड़ दो, भाड़ में गई सब चीज़ें, टेंशन्स, इतनी टेंशनें मत लो, ख़त्म करो इन सब चीज़ों को। अब आपको मजबूत होना है। मजबूत होना है आपको मेंटली, मजबूत होना आपको दिल से, क्योंकि दिमाग से ही हर जगह पर सही फैसले लिए जाते हैं। और जहाँ दिल लगाना है वो लगाने की जगह आपके हस्बैंड है, आपका बच्चा है, इनके साथ लगाओ। बाकी चीज़ें छोड़ दो, आपके साथ नहीं रहेंगी। जो चीज़ें हैं प्रेजेंट, लंबे फ्यूचर तक चलने वाली, उनके साथ दिल और दिमाग लगाओ। अब आप समझो ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। ये परेशानियां आती हैं जब कुंडली में दूसरा भाव खराब हो, सूर्य कहीं पर आपके कुंडली में कमज़ोर हो रहा हो, केतु कहीं पर खराब हो रहा हो। तब ऐसे केस में इंसान का एक जो व्यक्तित्व होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसके खिलाफ फालतू की अफवाहें उड़ा के उसके जीवन में परेशानियां क्रिएट की जाती हैं। अब ये परेशानियों के पीछे कारण होते हैं कुछ पूर्व जन्मों के ऋण, और इसके साथ आपको जो जन्म दे दिया गया वो किस कारण की वजह से दिया गया, क्या पर्पस की वजह से दिया गया। जन्म तो दे दिया, अब उस जन्म के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो ये मैटर रखता है कि आपको परेशानियों वाला जन्म तो दिया गया है, क्या आपने अपने अंदर वो काबिलियत डेवलप की कि आप इन परेशानियों से लड़ सको। अगर ऊपर वाले ने कोई परेशानी दे दी है तो उसके विरुद्ध जाके भी आप अपना जीवन सही बना सकते हो। कई लोगों को आपने विकलांग देखा होगा, क्या उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? वो मेहनत करते हैं। कई लोगों को आपको नेत्रहीन देखा होगा, क्या उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? नहीं, उन्होंने फिर भी बहुत कुछ हासिल किया अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार। आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आप अपनी इच्छा शक्ति ख़त्म कर चुके हो, अपने अंदर एक पॉजिटिव सोच ख़त्म कर चुके हो, तो आप तो उनसे भी ज़्यादा कमज़ोर हुए। कभी सोचा है?
तो चलिए अब कुछ उपाय समझ लो। उपाय मेरी माताएं, मेरी बहनें, छोटी कन्याएं, कोई भी हैं जिनको भी अपना जीवन सुधारना है, परेशानियों में हो तो ये उपाय कर लो, ज़रूर आपका भला हो जाएगा। बहुत लोगों का भला हो चुका है, आपका भी हो जाएगा। अब आप समझो क्या करना है। सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी है। सुबह जल्दी उठिए, मेडिटेशन या योगा करना शुरू कर दीजिए। कुछ प्रैक्टिकल के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ भी बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा समझ लीजिए। योगा करना शुरू कर दीजिए, इससे आपके बृहस्पति और केतु के फल अच्छे होंगे। आपके अंदर एक ठहराव आएगा, आपका जो चंचल मन भटकता रहता है उसको कंट्रोल मिलना शुरू होगा। आपके अंदर वो एक काबिलियत जागृत होगी कि मन को बांध के रखें। ये करना शुरू करिए। दूसरा पॉइंट, आपको क्या करना है, घर में आपको दूध और केसर छिड़कते रहना है डेली। और ये छिड़कने का जो एरिया होता है, घर का मध्य पार्ट आप देख लीजिए, जो मध्य हिस्सा होता है, सेंटर पार्ट ऑफ योर होम, उस हिस्से में आप कुछ बूंदें दूध मिला केसर आप छिड़कते रहें। और एक कच्चा दूध होगा, थोड़ी सी केसर डाल के आप छिड़क दें। उसके बाद वही तिलक आप माथे, ज़ुबान, नाभि, कान वगैरह पे आप लगाते रहें, तो आपके बृहस्पति के फल भी अच्छे होंगे। घर में सुख शांति आपके आएगी। आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जागृत होगी कि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। किसी ने कुछ बोल दिया आपके खिलाफ तो आप यूँ इग्नोर कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ चुकी है। और इसके साथ साथ केतु को और भी शुभ करना है, क्योंकि केतु ही आपके जीवन में परेशानी देता है। परेशानी केतु की ऐसी होती है कि इंसान हर समय दुखी रहे। दुखी, दुख, दुख और दुख के लफ्ज़ ही निकलें तो ये केतु मंदे की निशानी होती हैं। और मंदे केतु को सही करने के लिए हमें शनि और शुक्र को मिलाना होता है। उसको मिलाने का तरीका बहुत सिंपल है। आपके घर में कच्चा स्थान होगा, कहीं ज़मीन होगी, अगर नहीं है तो कोई गमला होगा। गमले में सुबह उठकर आप सूर्य उदय के आसपास, चाहे नहाया है चाहे नहीं नहाया है, कुछ बूंदें सरसों तेल की उसमें डालते रहें। इससे शुक्र और शनि का मेल होगा और केतु आपका पॉजिटिव होगा। ये काम कर लीजिए। और एक चांदी का कड़ा सीधे हाथ में, एक उसमें कील लगा हो, कील सोने का, एक लगा हो तांबे का, सोमवार के दिन धारण कर लीजिए। काले नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिए और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। रात का दूध बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि परेशानियां, दिमाग में भारीपन आ रहा है, तो कॉटन में, ठीक है, कॉटन लीजिए, उसमें थोड़ी सी इत्र लगाइए और अपने कान के ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर फंसा दीजिए। 2-4-10 मिनट फंसा के रखिए, देखिए आपका दिमाग कैसे हल्का हो जाएगा। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए हर एक चीज़ एस्ट्रोलॉजिकली नहीं टिकी होती है, आपको प्रैक्टिकली भी कुछ सोचना होता है। अगर आप प्रैक्टिकल चेंजेस लेकर आओगे तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी काम करेंगे। आप अपने अंदर इच्छाएं जगाओगे कुछ करने की और कुछ बदलाव लाने की, तो प्रकृति भी आपका साथ देगी। और ज़्यादा टेंशन्स और एक्सपेक्टेशंस से दूर रहिए। अपनी छोटी से परिवार और ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश करिए। किसी के लिए परेशानी मत बनिए, ना ही किसी को परेशानी दीजिए, सब सही होगा। बाकी और जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।